हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्ज़ाम चैनल। तो आज हम अपने एनसीएफ एफएस के चैप्टर 9 पर पहुंच चुके हैं, जो है लिंकेजेस टू द प्रिपरेटरी स्टेज। अब हम फाउंडेशन स्टेज पे जब बच्चा है तो प्रिपरेटरी स्टेज पर जाने के बीच दोनों में एक लिंक होना चाहिए, उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। जब बच्चा फाउंडेशन स्टेज से प्रिपरेटरी स्टेज में जाता है तब स्कूल के चरणों के 5+3+3 4 मॉडल, ये मॉडल आपको अच्छे से याद होगा, में निरंतरता और परिवर्तन दोनों की आवश्यकता होती है। देखो 5 क्या है हमारा फाउंडेशन स्टेज, 3 प्रिपरेटरी, मिडल एंड 4 ईयर का हमारा सेकेंडरी FPMS। निमोनिक से मैंने आपको याद भी करवाया था। तो फाउंडेशन स्टेज से जब बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज में जाएगा तो इन दोनों के बीच जो लिंकेज होना चाहिए उसी को बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन फाउंडेशन स्टेज के विकासात्मक कल्पना से उन क्षमताओं और कौशलों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने से जुड़ा शिफ्ट है। मतलब फाउंडेशन स्टेज पे जो बच्चे के विकासात्मक कल्पना, डेवलपमेंट हाइपोथेसिस और उसकी क्षमता स्किल्स जो डेवलप होती हैं उन पर ध्यान देना हमें ज़रूरी है कि बच्चे को हम इतने अच्छे तरीके से रेडी कर दे कि वो प्रिपरेटरी स्टेज पे जाके एक बेहतर नींव उसकी बन जाए। फाउंडेशन स्टेज पे हमें बच्चे की नींव को इतना मजबूत कर देना है जो हमारे आसपास की दुनिया का एक व्यवस्थित समझ हासिल करने के लिए आवश्यक है, ताकि बच्चे को अपनी आसपास की दुनिया के प्रति जो समझ है वो तब तक डेवलप हो चुके। मोटे तौर पर ये क्षमताएं हैं अब क्या क्या, जैसे कि साक्षरता, लिटरेसी, बच्चा पढ़ना बोलना सीखता हो, अपना नाम जानता हो, अपने फैमिली के बारे में जानता हो, संख्या ज्ञान हो उसे अच्छे से, तथा परिकल्पना करने, हाइपोथेसिस लगाने, अवलोकन, ऑब्जर्व करने अपने आसपास, आंकड़ों को एकत्रित करने और आंकड़ों का विश्लेषण करने की क्षमता हो बच्चे में। इन शैक्षिक क्षमताओं के साथ कला और खेल में संलग्नता, मतलब आर्ट में, प्ले में भी बच्चे के इन्वॉल्वमेंट हो, प्रिपरेटरी स्टेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। फिर प्रिपरेटरी स्टेज में ये सभी चीज़ें एक महत्वपूर्ण मतलब बेस के तौर पर बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करेंगी। साथ ही मूल्य, वैल्यूज़, विश्वास, बिलीव, सामाजिक क्षमताओं का विकास भी होता है बच्चे का, कि हमें सोसाइटी में किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए। तो ये सभी बच्चे फाउंडेशन स्टेज पे सीख के ही प्रिपरेटरी स्टेज में जाते हैं, इसलिए फाउंडेशन स्टेज को एक नींव के तौर पर कहा गया है। बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वे कक्षा 3 तक, क्लास 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, वही है FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, को प्राप्त कर लें। देखो ये बात बहुत बार आ चुकी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, जो कि प्रिपरेटरी स्टेज का एक हिस्सा है, क्योंकि 3rd क्लास में बच्चा हमारा प्रिपरेटरी स्टेज पर होगा। ये पिक्चर दी गई है आपको। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। 9.1 विकासात्मक क्षेत्रों से पाठ्यचर्या के क्षेत्रों तक, फ्रॉम डेवलपमेंट डोमेन टू करिकुलर एरियाज। फाउंडेशन स्टेज में पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को निम्नलिखित विकासात्मक क्षेत्रों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। फाउंडेशन स्टेज के ये उद्देश्य ऐसे दिए गए हैं आपको: शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, संज्ञानात्मक, भाषा, साक्षरता, सौंदर्यबोध और सांस्कृतिक तथा सकारात्मक सीखने की आदतें। प्रिपरेटरी स्टेज में पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को निम्न पाठ्यचर्या के क्षेत्रों में संगठित किया जाएगा। मतलब जो प्रिपरेटरी स्टेज के भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो किस पर आधारित होंगे? फाउंडेशन स्टेज के ही ऑब्जेक्टिव्स पर आधारित होंगे। भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया, कलाएं, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इन सभी के बारे में अब हम नीचे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा भाषा, लैंग्वेज, L1 और L2। आपको पता होगा L1 हमारे बच्चे की क्या होगी? मदर लैंग्वेज। L2 अदर भाषा, इंग्लिश हो सकती है। दोनों भाषा और साक्षरता विकास प्रिपरेटरी स्टेज में जारी रहेंगी। दोनों भाषाएं और साक्षरता हमारी प्रिपरेटरी स्टेज में भी, जो हम बच्चे को फाउंडेशन स्टेज पे भी सिखा रहे हैं, वो प्रिपरेटरी स्टेज में भी जारी रहेंगे। बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज में आने से पहले वर्ष में L1 में बुनियादी साक्षरता हासिल करेगा, जो हमने बात की थी कि लैंग्वेज 1 मतलब मदर टंग में बच्चा अपने फाउंडेशन स्टेज पे ही महारत हासिल करके जाएगा। उसने प्रिपरेटरी स्टेज के अंत तक L2 में यह साक्षरता हासिल करने की उम्मीद की जाएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लैंग्वेज 2 में जो बच्चे को हम सिखा रहे हैं उसमें सक्षमता मतलब उसमें मास्टरी बच्चे कब तक हासिल कर लेंगे, क्या उम्मीद की जा सकती है? तो यहाँ पे स्पष्ट दिखाया गया है कि प्रिपरेटरी स्टेज के अंत तक। प्रिपरेटरी स्टेज कब अंत होगी हमारी?
5th क्लास में ख़त्म हो जाएगी। 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास, ये 3 क्लास हमारी प्रिपरेटरी स्टेज के हिस्सा हैं। तो उम्मीद की जाएगी कि 5th क्लास तक बच्चा लैंग्वेज 2 में भी महारत हासिल कर ले। इसलिए प्रिपरेटरी स्टेज के अंत तक बच्चे को L1 और L2 दोनों में स्वतंत्र पाठक और लेखन बनने का लक्ष्य होगा। होप आपको ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, इम्पोर्टेंट है। अब है हमारा गणित। फाउंडेशन स्टेज में गणितीय क्षमताओं को संज्ञानात्मक विकास के भाग के रूप में देखा जाता है। प्रिपरेटरी स्टेज में पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में गणित पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब ज़्यादा फोकस होगा मैथ्स पर। प्रिपरेटरी स्टेज के पहले वर्ष के अंत तक बच्चे से बुनियादी संख्या ज्ञान प्राप्त करने की उम्मीद की जाएगी। तो ये जो भी आपको बताई गई है ना कि लैंग्वेज 2 को बच्चे से उम्मीद की जाएगी कि वो प्रिपरेटरी स्टेज तक पूरा कर ले, मतलब हासिल कर ले उस पर मास्टरी। अब ऐसे ही गणित की क्या सीखी जाएगी कि प्रिपरेटरी स्टेज के पहले वर्ष, प्रिपरेटरी स्टेज का पहला वर्ष कौन सा होगा? 3rd क्लास तक बच्चे से बुनियादी संख्या ज्ञान प्राप्त करने की उम्मीद होगी। हमारे आसपास की दुनिया, वर्ल्ड अराउंड अस, प्रिपरेटरी स्टेज में ये EVS का पार्ट है। प्रिपरेटरी स्टेज में यह पाठ्यचर्या का क्षेत्र फाउंडेशन स्टेज के संज्ञानात्मक क्षेत्र से विस्तृत पाता है। बच्चे अपने आसपास के प्राकृतिक और मानवीय व्यवहार के साथ व्यापकता और गहराई से जुड़े हैं। वे परिकल्पना बनाने और सत्यता करने के लिए अवलोकन, परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस बनाना अपने बेस पर, और सत्यापित मतलब उसे वेरीफाई करना, आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण के अपने कौशलों को और विकसित करेंगे। वे मतलब ऑब्जर्व करना सीखेंगे आसपास ये चीज़ें क्यों हैं, कैसे है। वे अपने आसपास की मानव दुनिया की सामाजिक सांस्कृतिक समझ भी हासिल कर लेंगे। इसलिए हमारी 3rd क्लास से ही EVS शुरू होती है, आपको ये पता भी होगा। तो 2nd क्लास तक कोई EVS की बुक नहीं होती, 3rd क्लास से EVS की बुक शुरू हो जाती है। तो उसकी नींव कब शुरू हो गई हमारी? फाउंडेशन स्टेज पे ही। कला, आर्ट। प्रिपरेटरी स्टेज की फाउंडेशन स्टेज से एक निरंतरता है। जहाँ फाउंडेशन स्टेज अपनी प्रकृति से स्वतंत्र और अधिक खोजपूर्ण है, वहीं प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चा कला के विभिन्न रूपों में विशिष्ट कौशल प्राप्त करना शुरू कर देगा। अब प्रिपरेटरी स्टेज पे 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास में बच्चा आर्ट में मतलब ड्राइंग बनाना, क्ले से कुछ भी मतलब बनवाना, क्लासरूम में मतलब कुछ भी बनाते हैं बच्चे अपने अनुसार, जो उन्हें जैसे कि चांद बना दिया, स्टार बना दिया, इस तरीके से। तो यह उन्हें खुद को अधिक व्यापक तरीकों से व्यक्त करने में सक्षम करेगा। बच्चा एक्सप्रेस कर पाएगा कि उस तरीके से बच्चे का थॉट प्रोसेस समझ आएगा कि बच्चा किस तरीके की ड्राइंग बना रहा है, ट्री बना दिया, हट बना दी। तो इस तरीके से शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। प्रिपरेटरी स्टेज में शारीरिक शिक्षा के रूप में शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि फाउंडेशन स्टेज में खोजपूर्ण और मुक्त खेल पर अधिक जोर दिया जाता है। आपने फाउंडेशन स्टेज पे खेल भी पढ़े होंगे, 3 प्रकार के बताए थे मैंने। तीनों खेल आप लिख के कमेंट बॉक्स में आज आपको जो 3 खेल हमने NCFFS में पढ़े हैं ना, याद करो, वो आपको लिखने हैं। कहाँ थे हम? खोजपूर्ण और मुक्त खेल पर जोर दिया है। प्रिपरेटरी स्टेज में शारीरिक विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, बल्कि फाउंडेशन स्टेज पे हमने खोजपूर्ण और मुक्त खेल पर ध्यान दिया था। प्रिपरेटरी स्टेज में खेल का परिचय और शारीरिक गतिविधियों में अधिक औपचारिक जुड़ाव दिया जाएगा, मतलब फॉर्मली बच्चे को सारी चीज़ें बताई जाएंगी। व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। फाउंडेशन स्टेज में सेवा के लिए पाठ्यचर्या का उद्देश्य है, इसमें और अधिक विस्तार किया जाएगा ताकि बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज में उत्पादक कार्य में संलग्न हो। NEP 2020 शिक्षा को समग्रता में देखता है। यह बच्चे को न केवल दुनिया की समझ बनाने बल्कि उस समझ के आधार पर सार्थक और उत्पादक रूप से कार्य करने पर जोर देता है। सब्जियों को उगाना, खाना पकाना जैसी साधारण गतिविधियों से लेकर सिलाई जैसे अधिक कुशल काम तक बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वे अपने दिमाग और शरीर का उपयोग उत्पादक कार्यों में कर सके ताकि बच्चा भी कुछ प्रोड्यूस कर सके, वोकेशनली वो इन फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बन पाए। तो इसकी नींव हम प्रिपरेटरी स्टेज से ही बच्चे की शुरुआत कर देंगे। सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक शिक्षा और सकारात्मक सीखने की आदतें। फाउंडेशन स्टेज में यह उपयुक्त है कि बचपन के विकास की जरूरतों को देखते हुए इन दोनों क्षेत्रों के पाठ्यचर्या के उद्देश्य को स्पष्ट करने के संदर्भ में विशेष जोर दिया गया है। विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ प्रिपरेटरी स्टेज में यह जोर जारी रहेगा। मतलब जैसे फाउंडेशन स्टेज पे जितना ध्यान था कि बच्चा सोशली बच्चों के साथ घुल मिल पाए, अपनी कम्युनिकेशन कर पाए, मोरली सही गलत चीज़ को सीख पाए, अच्छी आदतों को डेवलप कर पाए, तो वही चीज़ें हमें प्रिपरेटरी स्टेज में भी उतनी ही अच्छी तरीके से लेके चलनी है। होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे कि हमारा फाउंडेशन स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज में इन सभी चीज़ों में बच्चे से क्या क्या अपेक्षाएं रखी जाएंगी। अब हमारी 9.2 विषय वस्तु, शिक्षण शास्त्र और आकलन में निरंतरता और परिवर्तन, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज इन कंटेंट, पेडागोजी एंड असेसमेंट।
तो क्या कॉन्टिन्यूटी रखना है, क्या चेंजेस करने हैं हमारे कंटेंट में, पेडागोजी में और असेसमेंट में, वो हम देखते हैं। दूसरा बदलाव कक्षा में प्रयुक्त विषय वस्तु के रूप में है। मतलब जो हमारा कंटेंट है उसके में क्या बदलाव है। प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चा केवल ठोस अनुभवों की बजाय अधिक संदर्भ गणित विषय वस्तु का उपयोग करने के लिए तैयार होते हैं। मतलब उनको ठोस अनुभव प्रदान करने के बजाय कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को सिखाया जाता है। पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तिका सीखने की व्यवस्थित करने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। विषय वस्तु समझ के संदर्भ का विस्तार भी कर सकती हैं। मतलब जो हमारी बुक्स हैं, जो वर्क बुक्स हैं, वर्कशीट्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे बच्चे के अनुभव संसार से पूरी तरह से जुड़ा होने की आवश्यकता है। बच्चों की कल्पना देश, स्पेस और काल, टाइम दोनों के संदर्भ में विस्तार लेती है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चे की जो कल्पना है और जो काल है वो कब विस्तार लेती है, तो प्रिपरेटरी स्टेज में लेती है। ऐसे में उपयोग की जाने वाली विषय वस्तु को इस विस्तार में को प्रतिबिंबित करना चाहिए। विषय वस्तु का चुनाव जो भी हम चुन रहे हैं, टॉपिक परिचय और अपरिचय के विवेकपूर्ण संतुलन को प्रतिबिंबित कर सकता है, जो बच्चों को आश्वासन और चुनौती दोनों देता हो। मतलब इस तरीके से बच्चे के लिए हमें टॉपिक सेलेक्ट करना है जो बच्चे को हमारे समाज के प्रति उसको अच्छे से नॉलेज दे, और मतलब उसको एक चुनौती के रूप में, मतलब बच्चा थोड़ा अपग्रेड लेवल की चीज़ें बच्चे को सिखानी, कहने का तात्पर्य ये है। और लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाते तो थोड़ा 1-2 बार इन चीज़ों को पढ़ लेना ताकि आपको क्वेश्चन मिस ना हो बस। तीसरा बदलाव कक्षा संचालन और शिक्षण शास्त्र से है, जहाँ शिक्षण शास्त्र को बच्चों को अपने स्वयं के अन्वेषण और जिज्ञासा के माध्यम से सीखने की अनुमति जारी रखने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही अब बच्चे एक अधिक औपचारिक कक्षा में के वातावरण में प्रवेश करेंगे। अब बच्चे को ज़्यादा फॉर्मली चीज़ें सिखाई जाएंगी। पहले फाउंडेशन स्टेज पे तो इनफॉर्मली बच्चे को सभी चीज़ें सिखाई जाती थी एक्टिविटी के थ्रू, खेल खेल में, बट अब फॉर्मली प्रॉपर तरीके से। और सीखने के अनुभव अधिक समूह आधारित होंगे, मतलब प्रॉपर ग्रुप बनाए जाएंगे। बच्चों से समूह के वातावरण में सीखने और सीखने में अधिक स्वतंत्र होने की अपेक्षा की जाएगी। प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चे से अधिक स्वनिर्देशित कार्य की अपेक्षा की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, स्वनिर्देशित कार्य की अपेक्षा बच्चे से कौन सी स्टेज में की जाएगी, फाउंडेशन स्टेज में नहीं, प्रिपरेटरी स्टेज में। ये पॉइंट याद रखेंगे। कौशल को मजबूती और गहन करने के लिए अधिक दोहराव और अभ्यास की आवश्यकता होगी। प्रिपरेटरी स्टेज में वातावरण अधिक औपचारिक हो जाता है, लेकिन फाउंडेशन स्टेज में शिक्षा आधारित मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड दृष्टिकोण को यहाँ भी जारी रखना महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ भी थोड़ा थोड़ा हम जारी रखेंगे। कुछ बच्चों को अधिक व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रिपरेटरी स्टेज में शैक्षणिक रणनीतियों को इस तरह से चुना जाए ताकि सभी बच्चे मिडल स्टेज में समझ के विभिन्न रूपों के साथ अधिक औपचारिक जुड़ाव तैयार में बुनियादी क्षमता हासिल कर ले। अंततः आकलन के तरीकों में बदलाव। अब असेसमेंट में क्या चेंज करना है फाउंडेशन स्टेज से प्रिपरेटरी स्टेज में। फाउंडेशन स्टेज में अधिकांश आकलन विद्यार्थी के बारे में शिक्षक अवलोकन पर आधारित होते हैं। मतलब जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें जो टीचर का असेसमेंट, जो टीचर है वो बच्चे का असेसमेंट टीचर कैसे करता है, अवलोकन पर आधारित होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने, ऑब्जर्वेशन पर आधारित होते हैं हमारे फाउंडेशन स्टेज पे। मतलब फाउंडेशन स्टेज पे अवलोकन पर आधारित होगा हमारा असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन पर, और प्रिपरेटरी स्टेज में स्पष्ट आकलन कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। मतलब प्रॉपर असेसमेंट किया जाएगा पेपर पेंसिल टेस्ट के द्वारा। लेकिन प्रिपरेटरी स्टेज में अधिक स्पष्ट आकलन कार्यों की शुरुआत की जा सकती है। अभी भी निरंतरता इस अर्थ में होगी कि आकलन को कम महत्व पर का रखा जाएगा। मतलब ये नहीं कि बच्चे का बिल्कुल ऑब्जर्वेशन असेसमेंट नंबर देने पे कि इतने नंबर आए, इतने कम महत्व रखा जाएगा, बट स्पष्ट आकलन कार्यों की शुरुआत हो जाएगी, भले ही वे अधिक स्पष्ट व ठोस हों। प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चे के लिए यह उपयोगी होता है कि वे अपने स्वयं के सीखने के कुछ पहलुओं के बारे में अधिक संज्ञानात्मक, मतलब मेटाकॉग्निशन क्या होता है कि बच्चा थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो उसने किया है उसके प्रति बच्चा थिंकिंग करता है कि मैंने क्या सही किया क्या गलत किया, के तौर पर जागरूक हो जाता है। अब यहाँ पूछा जा सकता है कि अधिक संज्ञानात्मक तौर पर बच्चा जागरूक कब हो जाता है, तो प्रिपरेटरी स्टेज पे हो जाता है। ठीक है, यह जागरूकता और अधिक स्पष्ट आकलन कार्यों द्वारा प्रदान की जा सकती है। तो जब स्पष्ट आकलन होगा तो बच्चा अपने कार्य में क्या उसने गलत किया क्या उसने सही लिखा उसको मतलब बढ़ावा मिलेगा, मेटाकॉग्निशन स्किल उसकी डेवलप होगी। वर्कशीट के अलावा बच्चों को लिखित आकलन कार्य दिए जा सकते हैं जिससे उन्हें एक विशिष्ट समय के भीतर पूरे करने की आवश्यकता
होगी। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से कंटेंट में, पेडागोजी में और असेसमेंट में चेंज हुआ हमारा फाउंडेशन स्टेज से प्रिपरेटरी स्टेज में। तो हमारा आज का चैप्टर हो गया है फिनिश। सिर्फ 10 चैप्टर बचा है जिसको हम 4 या 5 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज कौन सी शुरू करें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपने सजेशंस।